ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें इस बुलेटिन में आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। करीब 4 साल बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमी पर पहुंचे तो दोनों देशों के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखा जा चुका था। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी अपने जिगरी दोस्त को खुद रिसीव करने पहुंचे थे। मोदी और पुतिन की इस दमदार केमिस्ट्री की एक एक झलकियां आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं। पुतिन भारत भी नहीं आए थे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने इस पर सियासत करना शुरू कर दिया। आज राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर और कहा कि पुतिन से मुलाकात तय नहीं होने का उन्होंने आरोप लगा दिया। इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है वो भी आपको बताएंगे। सोनीपत की महिला साइको किलर पर अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ये सीरियल किलर अपने शिकार को सिर्फ एकादशी के दिन ही मारा करती थी, क्योंकि जिन 3 बच्चों की हत्या पहले हुई थी उस दिन एकादशी ही थी। अब ये सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई तांत्रिक वाला प्रयोग तो नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। और साथ में ही बात होगी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की, जिसकी इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है। ज्यादातर उड़ानें लेट हो रही हैं या फिर कैंसिल हो जा रही हैं। एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन इंडिगो तो जैसे बिल्कुल इसकी परवाह ही नहीं कर रहा। पूरी खबर, पूरी डिटेल आगे विस्तार से आपको दिखाएंगे। बात सबसे पहले कर लेते हैं रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के भारत विजिट की। देखिए, 2 दिन का भारत दौरा उनका शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को रिसीव करने पालम एयरपोर्ट पहुंचे। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्लेन से नीचे उतरे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। पहले दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फिर गले मिले। पीएम मोदी पुतिन को रिसीव करने पहुंचेंगे, इसका अंदाजा खुद रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन को नहीं पता था। रूस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए पालम एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए थे। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद पुतिन जैसे ही आगे बढ़े, उनको भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया गया। दुनिया के 2 ताकतवर नेता पीएम आवास में होने वाले प्राइवेट डिनर के लिए कार तक पहुंचते, उससे पहले उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति का स्वागत पारंपरिक भारतीय संगीत और नृत्य का मंचन हुआ। राष्ट्रपति पुतिन भी स्वागत को देख भाव विभोर हो गए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने ताली बजाकर कलाकारों की तारीफ की। इसके बाद प्रधानमंत्री के इशारे पर दोनों कार की तरफ बढ़ गए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस कार की हो रही है जिसपे दोनों नेता एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री आवास के लिए निकले। मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग की एक और झलक उस वक्त देखने को मिली जब दोनों एक ही कार से एयरपोर्ट से रवाना हुए, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक ही कार का इस्तेमाल करें। जैसे रूस में पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बिठाया था, ठीक वैसे ही मोदी ने भी भारत आते ही पुतिन को अपनी एसयूवी में बिठाकर दोस्ती की एक दमदार मिसाल पेश की। जिस एसयूवी में मोदी और पुतिन बैठे हैं वो 2024 टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल मैनुअल वेरिएंट है, जिसमें दमदार बुलेट प्रूफिंग के साथ बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं। अपने खास दोस्त के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकारी आवास पर डिनर का आयोजन किया। दोनों नेता जब साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचे तो पीएम मोदी ने एक शानदार मेजबान की भूमिका निभाई। घर के दरवाजे पर मेजबान मोदी ने मेहमान पुतिन का स्वागत इस अंदाज में किया। पीएम आवास चमचमाती रोशनी से जगमगा रहा था। पीएम आवास की दीवारों पर दोनों देशों के झंडे दोस्ती की नई इबारत लिख रहे थे। जब मोदी अपने घर में दोस्त पुतिन को लेकर दाखिल हुए, तब इस तरफ भारतीय तिरंगा और रूस का झंडा लहराता दिखाई दिया। इस दौरान दोनों नेता जिस गर्मजोशी से दिखे, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि पुतिन का दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों में मील का पत्थर साबित होने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरा होने के मौके पर हो रहा है।
साल 2000 में राष्ट्रपति पुतिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने पुतिन के इस दौरे को भारत रूस की दोस्ती के लिए अहम पड़ाव बताया। इस दौरान पीएम मोदी की कार में पुतिन के साथ एक सेल्फी भी वायरल हो रही, जिसे पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत कर खुश हूँ। आज शाम और कल हमारी बातचीत को लेकर आशान्वित हूँ। भारत और रूस की दोस्ती हमेशा उम्मीदों पर खरी उतरी है, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कितनी इसकी अहमियत है, दुनिया को इसका पता तभी चल गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर व्लादिमीर पुतिन की अगवानी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली जमीन पर पहुंचता उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। आमतौर पर किसी विदेशी मेहमान का स्वागत विदेश मंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार कर मोदी अपने दोस्त के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इसे दोस्ती ही कहेंगे जब प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। जैसे ही पुतिन ने विमान के बाहर कदम रखा, अपने दोस्त मोदी को देखकर उनका चेहरा खिल उठा। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त भारत में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री आवास में डिनर की व्यवस्था भी की गई। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच डिनर पर मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे रिसीव करने पुतिन को, और उसके बाद एक ही साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर वो आगे के लिए रवाना हुए। और अब जब प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे पुतिन, तो किस तरीके से वहां उनका स्वागत हुआ है, कैसे प्रधानमंत्री और उनके बीच की मुलाकात रही, गर्मजोशी साफ इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए प्रधानमंत्री आवास में डिनर की व्यवस्था की गई थी। पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच डिनर पर मुलाकात भी हुई। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर लिखा, मेरे दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का 7 लोक कल्याण मार्ग में स्वागत है। तो इसी मैसेज के साथ इन तस्वीरों को पोस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अपने दोस्त और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कुछ इस अंदाज में आज भारत पहुंचने पर स्वागत किया गया। उनके लिए खास डिनर पीएम आवास पर रखा गया था। और कल का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि कल साझेदारी, दोनों देशों के बीच आपसी संबंध, कूटनीतिक रिश्ते, इन तमाम बातों पर मुहर लगनी है। इन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसे कैसे मजबूत किया जाए, इस मायने में कल का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि कल एनुअल समिट दोनों देशों के बीच होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जब आज व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं, रूस के प्रेसिडेंट, तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती। राहुल गांधी ने कहा कि विदेशी मेहमानों से विपक्षी नेता के मिलने की परंपरा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसका पालन नहीं कर रही। LOP के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि LOP से नहीं मिलना चाहिए। राहुल के आरोपों को बहन प्रियंका गांधी ने भी सराहा है। बहुत अजीब बात है, ये प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी LOP से मिलते हैं। इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। हालांकि राहुल के आरोपों के बीच कई बड़े विदेशी नेताओं के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना, मलेशिया के अनवर इब्राहिम और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी शामिल हैं। फॉरेन डेलीगेशन पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। बीजेपी नेताओं ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों पर तंज कसा। जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा,
ये तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा करके आंक रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बीजेपी में शामिल होने की नसीहत तक दे डाली। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि आरजेडी नेता मनोज झा ने राहुल के बयान का समर्थन करते हुए इसे असुरक्षा की भावना से उठाया गया कदम बताया। जैसे सरकार चुनी जाती है ना, विपक्ष भी चुना जाता है और देश के मानस के बारे में जानने के लिए तो अलग अलग पहलुओं, ये हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है। विपक्ष के कई दूसरे नेता भी राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई दिए। हरियाणा के पानीपत से पकड़ी गई महिला सीरियल किलर पर अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्याओं के पीछे तंत्र मंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जब भी इस महिला ने अलग अलग मौकों पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया उस दिन एकादशी थी। शक इसीलिए गहरा हो गया क्योंकि हत्या करने का तरीका भी एक जैसा ही था। जो 1 तारीख को किया जी उस दिन भी एकादशी ही है और जिस दिन मेरी बिटिया जो एक्सपायर हुई तो 19 अगस्त को वो भी एकादशी का ही दिन था जी। और जो 2 बच्चे जो एक दिन एक्सपायर हुए 2023 में, जो जिसमें इस पूनम की ननंद की लड़की थी और पूनम का लड़का भी था, उस दिन भी एकादशी थी जी। हालांकि तांत्रिक वाली बात से खुद पूनम का परिवार भी इनकार नहीं कर पा रहा। पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ भी होया है, मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे कोई शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक कर ले गए। पूनम और नवीन की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन तब तक नवीन को उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन अब पति नवीन का कहना है कि आरोपी पूनम को मौत की सजा मिली। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लगातार तीसरे दिन भी यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर काफी देर तक अव्यवस्थाओं का आलम रहा। यात्री इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन कुछ देर बाद यात्रियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ इसी तरह का नजारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दिखा। यहां भी यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि बेंगलोर में इंडिगो का स्टाफ यात्रियों को सफाई देता हुआ दिखाई दिया। उड़ानों में हो रही देरी और लगातार कैंसिलेशन से लोग परेशानी में दिखाई दिए। कई यात्रियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की, तो वहीं एयरलाइन के संचालन कब तक सामान्य होगा ये कहना अभी मुश्किल है। आज देश भर के कई परिवार छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ एयरपोर्ट पर घंटों परेशान दिखे। उनकी परेशानी की वजह रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट। आज लगातार दूसरा दिन था, इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल हो गई। आज दोपहर 3 बजे तक इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। मुंबई में सबसे ज्यादा 85 फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। बात बेंगलुरु की करें तो 73 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली में भी 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। हैदराबाद में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। तो देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से लोग गुस्से में दिखे। कई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी हुआ। प्लेन के अंदर पहुंचने के बाद यात्रियों को पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये खबर लगते ही लोग गुस्से में आ गए, शोर मचाने लगे। हेलो, ओ हीरो, अरे अभी क्या करना है ये बताओ ना। अभी हम कहाँ जाएं? बताओ ना। वायरल तस्वीरें दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो फ्लाइट की हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ से भी आई, जहां फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद में भी परेशान यात्री इंडिगो के कर्मचारियों से बहस करते दिखे। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पूरे पैसे वापस नहीं दिए जा रहे। 16,900 रुपया दिए थे, यहाँ 12,790 रुपया लिख के दिया। बाकी बोल रहा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। देश के लगभग हर एयरपोर्ट पर यही हाल था। किसी का इंटरव्यू छूटा, किसी का गुस्सा फूटा, तो किसी का वक्त पर न पहुँचने की वजह से दिल टूटा। शादी में आए हम लोग, शादी अटेंड कर नहीं पा रहे। मेरा इंटरव्यू तो 100% छूटना है। फ्लाइट के टिकट में ही ना आदमी करा कहता है कि जल्दी निकल जाएंगे। छोटा 7 महीना का बच्चा है,
इंडिगो ने लाखों यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए इस पर माफी मांगी है और फ्लाइट रद्द होने की वजह भी बताई। इंडिगो के मुताबिक कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। सर्दियों के मौसम में पायलट्स और क्रू मेंबर्स के शेड्यूल में बदलाव से भी परेशानी बढ़ गई है। खराब मौसम और एविएशन सिस्टम में बढ़ा हुआ कंजेशन भी फ्लाइट रद्द होने की वजह में शामिल है। इंडिगो ने कहा कि हमारी टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। जिन यात्रियों की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, हम उन्हें रिफंड दे रहे हैं। साथ ही इंडिगो ने लोगों से अपील की कि वो यात्रा से पहले फ्लाइट की ताजा स्थिति जरूर चेक करें। तमिलनाडु के कोयंबटूर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाईवे पर अचानक से हाथियों के झुंड की एंट्री हो गई। हाथी खाने की तलाश में जंगल से हाईवे तक आ गए। हाथियों को देखकर लोग दहशत में आ गए। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हाथियों को सड़क पार करने का रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लोहे की रेलिंग को तोड़ा और रास्ता बना लिया। दोबारा देखिए, जब हाथियों ने रेलिंग तोड़ी उस वक्त सड़क के दोनों तरफ लोगों की सांसें अटक गई, क्योंकि अगर हाथी भड़क जाते तो जान पर बनाती। हाथियों की ये दस्तक कोयंबटूर से 20 किलोमीटर दूर ऊटी जाने वाले हाईवे पर दिखी। अब वन विभाग की टीम हाथियों को वापस जंगल में भेजने की कोशिश में लगी है। बिहार के बेगूसराय में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जमकर लाठियां बरसाई। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वो पुलिस टीम पर पत्थर बरसाते देखे गए। बड़ों की देखा देखी बच्चों ने भी अतिक्रमण हटाने आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हर तरफ से पत्थर आए। कुछ देर तो पुलिसकर्मी ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी, जब कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, तब चला खाकी का डंडा। इस दौरान जो सामने आया, जिसने भी पुलिस को रोकने की कोशिश की, पुलिस ने उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई पुलिस की लाठी का शिकार बना। बेगूसराय के लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से घर बनाकर लोग बसे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से प्रशासन अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। इसी का विरोध यहाँ के लोग कर रहे थे। आगे माहौल ना बिगड़े, इसके लिए इलाके में पुलिस की भारी फोर्स को तैनात किया गया। अब आपको बुलंद राजस्थान के बदहाल सिस्टम की तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि बालोतरा जिले से आई हैं। यहाँ 2 गांव को जोड़ने के लिए पहली बार सड़क बनाई गई है। वो सड़क कितनी शानदार है और कितने दिनों तक चलने वाली है, उसका दमदार सबूत आप खुद देखिए। ये बालोतरा के स्थानीय नागरिक हैं, जो आजादी के बाद पहली बार बनी अपने गांव की सड़क की मजबूती परखने के लिए उतरे। सड़क कितनी मजबूत है, जरा इन्हीं से समझिए। ये सड़क होती है क्या? ये देख लो आप, ये क्या है? इस वीडियो में नजर आने वाले लोग बता रहे हैं कि बालोतरा के चांदेसरा गांव से सोमेसरा गांव के बीच 2 किलोमीटर लंबी सड़क रातों रात बना दी। सुबह जब ये लोग उस सड़क को खुशी खुशी देखने पहुंचे तो इनके चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि सड़क तो बना दी गई लेकिन उसका बेस गायब है। मिट्टी के ऊपर सड़क तैयार कर दी गई। रातों रात काम किया गया है। रात में 10 बजे शुरू किया और सुबह 6 बजे देख सकते हैं आप। लो मटेरियल यूज किया गया है। इसी तरह की सड़क बनाने वाले लोग असल में समाज से लेकर देश के विकास तक के असली दुश्मन हैं। गुजरात के वलसाड से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको जो देखेगा हैरान ही रह जाएगा, जहां एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक सांप को नई जिंदगी दी। आपने इंसान को इंसान का सीपीआर देते तो कई बार देखा होगा, लेकिन युवक का सांप को सीपीआर देने वाला ये वाकया अनोखा है। बताया जा रहा है सांप को करंट लगा तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर मुकेश बायडे को बुलाया गया। मुकेश ने आते ही 7 फीट लंबे धामीन सांप का उपचार शुरू कर दिया। सबको लगा कि सांप मर चुका है, लेकिन मुकेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तुरंत मुंह से मुंह लगाकर सीपीआर देना शुरू कर दिया। छाती पर हल्का दबाव देकर उसकी सांसें चालू करवाने की कोशिश की। सांप को पानी पिलाया। ये प्रक्रिया करीब 25 मिनट तक चली। लंबे प्रयास के बाद आखिरकार चमत्कार हुआ और सांप रेंगते हुए जंगल की तरफ चला गया। अब खबर उन लोगों के लिए जिनके बच्चे स्कूल बसों या फिर वैन में बैठकर स्कूल जाते हैं। इन स्कूल बच्चों और वैन में बच्चों को किस तरीके से बिठाया जाता है, ये आप जरा खुद देखिए। और स्कूल बस की हालत देखकर खुद जज साहिबा भड़क गई। और कोई कमी रह गई है तो ठूस दो इनमें।
देखो क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। दरअसल बसों और वैन में बच्चों को ठूस कर ले जाने की शिकायत के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कृष्णा गुप्ता खुद सड़कों पर उतर आई। ये बीच में लगाने का है क्या? इसमें था क्या बस में? कैसे लगा लिया तुमने? जांच के दौरान कई बसेस में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे बैठे मिले, जिससे भड़की जज साहिबा ने अफसरों को मौके पर बुलाकर उनकी भी क्लास लगाई। सीज हो जानी चाहिए सारी, और मैं ना खुद पर्सनल खैरा जी एक फोटो ले लेना, मैं पूरा चेक करूंगी कि क्या कार्रवाई करी है आपने, ध्यान रख लेना। साथ ही उन्होंने बच्चों के माता पिता से भी इस पर ध्यान देने की अपील की। महाराष्ट्र के भिवंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट ब्रश की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसे बुझाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। आग पहले फैक्ट्री के एक गोदाम में लगी और कुछ मिनटों में ही 5 गोदाम आग की चपेट में आ गए। फैक्ट्री के अंदर पड़े ज्वलनशील सामान की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। भिवंडी के काल्हेर के जय माता दी कंपाउंड में ये हादसा हुआ। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस पेंट ब्रश की फैक्ट्री में आग लगी वहां आसपास कई घर भी हैं। लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि फायर फाइटर्स को उसे बुझाने में 7 घंटे का वक्त लग गया। एक बार फिर बुर्का ड्रेस कोड पर विवाद गहरा गया है। इस बार मामला मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित विवेक जूनियर कॉलेज का है, जहां कॉलेज प्रशासन ने क्लासरूम में बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। लेकिन कॉलेज प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। कई छात्राएं कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गयी। उनका कहना है कि बुर्का उनका धार्मिक विश्वास है और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी इसे पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए। बुर्का पहनने की मांग को लेकर कि क्लासरूम में भी बुर्का अलाउ किया जाए, इसे लेकर AIMIM पार्टी के नेता के नेतृत्व में 8 छात्राएं एक हंगर स्ट्राइक पर बैठी हुई हैं। भूख हड़ताल पर बैठी छात्राओं को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी साथ मिला। AIMIM की मुंबई महिला विंग की उपाध्यक्ष और वकील जहनारा शेख ने भी छात्राओं के साथ धरने पर बैठकर उनकी आवाज उठाई। अब सबका अलग अलग एक कंफर्ट जोन होता है। हमारी बच्चियां बुरखे में कंफर्ट फील करती है, तो जब तक के वो कंफर्ट फील नहीं करेगी तब तक के वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाएगी। दरअसल कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को मुख्य वजह बताते हुए बुरखे पर रोक लगाई है। प्रशासन के मुताबिक बुरखे से चेहरा पूरी तरह ढक जाता है, जिससे छात्राओं की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और कैंपस में निगरानी पर असर पड़ता है। फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। यूपी के नोएडा में महिला BLO से बदसलूकी करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला नोएडा सेक्टर 12 स्थित एक स्कूल का है, जहां एक शख्स नशे की हालत में पहुंचा और महिला BLO पर धौंस जमाने लगा। हल्के मत लेना मुझे, नाम है जोगिंदर। और जब BLO ने उसे रोका तो वो बदसलूकी पर उतर आया। वीडियो बना के DM ग्रुप में डालो, बदतमीजी कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं आपकी वोट यानी आप जाइए यहाँ से। वहाँ मौजूद एक शख्स हाथ जोड़कर उससे चले जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी नहीं माना। बना वीडियो। BLO की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।